2025 में हमने जीत की गवाही उन्हीं लोगों से सुनी जिन्होंने 2025 में जीत की उस शिक्षा को, उस उत्साह को, उस भविष्यवाणियों को, उस प्रार्थना को, उस सीख को अपने जीवन में लागू किया। अब 2026 परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप का साल है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें। पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पार्टनरशिप। आज का संदेश है पार्टनरशिप। तो कैलेंडर हर साल बदलता है, लेकिन जीवन तब बदलता है जब हम अपने फैसले बदलते हैं। हालेलुया। कैलेंडर हर साल बदलता है, लेकिन हम फैसले जब हम बदलते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। क्रॉस ओवर का अर्थ होता है कि एक सीमा से निकलकर दूसरी सीमा में प्रवेश करना। एक सीमा से निकलकर दूसरी सीमा में प्रवेश करना। इस्राएली मिस्र देश की सीमा से निकलकर कनान देश की सीमा में यूं ही नहीं पहुंचे। उन्हें लाल समुद्र, फिर जंगल, फिर यरीहो की दीवार, फिर यरदन नदी जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज रात हम सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेंगे, पर अपने पुरानी आदतें, पुराने फैसले भी बदलेंगे और एक नया दृष्टिकोण, एक सही दृष्टिकोण को अपनाएंगे। पिछले साल आप चर्च आते रहे होंगे, लेकिन आप सेवा में भागी नहीं। आप वचन आपने सुने होंगे, लेकिन आगे बढ़कर आपने उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया। आप आशीष मांगते रहे, पर किसी के लिए आशीष बने नहीं। लेकिन 2026 के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने समय, अपने पैसे, अपनी सेवा और अपनी खूबियों के साथ उसके राज्य के भागीदार यानी पार्टनर बने। और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, अब जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहली बात, पार्टनर कौन होता है? जैसा निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 9 वचन। 1 Corinthians chapter 3 verse 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पार्टनर वो नहीं होता जो सिर्फ जरूरत के समय खड़ा हो, नहीं, पर पार्टनर वो होता है जो परमेश्वर के राज्य और कलीसिया के मिशन के बोझ को अपना बना लेता है। हालेलुया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के काम के एक हिस्से को अपना मान लेता है और खुद जिम्मेवारी लेकर उस काम को पूरा करता है। हालेलुया। ऑफिस में काम करने वाले सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, ये मेरा काम है, मैं यही करूंगा। वॉलंटियर कहता है, स्वेच्छा से सेवा करने वाले वॉलंटियर कहता है, मुझे जब जितना समय मिलेगा मैं उतना सेवा करूंगा। लेकिन एक पार्टनर कहता है कि ये काम, ये सेवा हमारी है और मैं इसे हर हाल में करूंगा, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य का सहकर्मी समझता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य का सहकर्मी समझता है। जैसे किसी बिजनेस की पार्टनरशिप में सिर्फ नाम लिखवाना काफी नहीं होता, बल्कि पार्टनर उस कंपनी को या उस काम को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना समय, अपना बल, अपना पैसा, अपनी बुद्धि सब उसमें लगा देता है। वैसे ही परमेश्वर के काम में भी होना चाहिए। 2026 में
पहले 2025 में शायद आप यहां सिर्फ ऑडियंस बन के आते होंगे, दर्शक बन के आते रहे होंगे। किसी काम में आप मदद करने के लिए खड़े होते होंगे और फिर बैठ जाते होंगे। जरूरत के समय मदद करने के लिए खड़े होते होंगे और बैठ जाते होंगे। किसी काम में अपना नाम लिखवाते होंगे और फिर पीछे हट जाते होंगे। लेकिन 2026 में परमेश्वर चाहते हैं कि आप फैसला लें कि आप चर्च में सिर्फ आने वाले नहीं बनेंगे, पर आप पार्टनर बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ चर्च में आने वाले नहीं, दर्शक नहीं, पर आगे बढ़कर पार्टनर बने। दूसरी बात, पार्टनर कैसे बनते हैं? पार्टनर कैसे बनते? पढ़िए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और पहला वचन। 2 Corinthians chapter 6 verse 1। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर कभी भी सिद्ध व्यक्ति को नहीं ढूंढता। परमेश्वर हमेशा उपलब्ध, वफादार और समर्पित व्यक्ति को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी सीधा सिद्ध व्यक्ति को नहीं खोजता। परमेश्वर एक उपलब्ध, वफादार और समर्पित लोगों को ढूंढता है। उपलब्ध यानी जब आप ये कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं यहां तेरे काम के लिए, तेरी सेवा के लिए तैयार हूं, मुझे भेज। जब ये बात यशाया ने कही, उस समय यशाया को परमेश्वर का पूरा प्लान पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को भी पूरा प्लान बताते नहीं। परमेश्वर आपको 2026 की पूरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे, पूरी तस्वीर नहीं दिखाएंगे, पर आपको कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं, पर आपको उपलब्ध रहना है। हालेलुया। परमेश्वर पूरी तस्वीर ना भी दिखाए, आपको कदम दर कदम आगे चढ़ाए, लेकिन आपको उपलब्ध रहना। फिर वफादार। वफादार यानी मैं करूंगा। पार्टनरशिप उत्साह से शुरू होती है, लेकिन वो पूरी वफादारी के साथ होती है। हालेलुया। पार्टनरशिप उत्साह के साथ शुरू होती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें वफादारी चाहिए। जब आप थक जाते हो, जब आपको तारीफ नहीं मिलती, उस समय पर भी जब आप अपने काम को, अपनी सेवा को वफादारी के साथ करते रहते हो, तब आप पार्टनर ठहरते हो। हालेलुया। फिर समर्पित। समर्पित यानी मैं अपना हिस्सा दूंगा। समर्पित व्यक्ति कहता है कि मैं अपना हिस्सा दूंगा। समर्पण के बिना पार्टनरशिप खोखली है। हालेलुया। उसके कोई मायने नहीं है। अगर आपके पार्टनरशिप में समर्पण नहीं है तो बिल्कुल खोखली हो जाती है। आपको अपने समय का, अपने पैसे का, अपनी खूबियों का एक हिस्सा परमेश्वर को देना। सेवकाई में पार्टनर वो होता है जो रोज सेवकाई के लिए कुछ ना कुछ करता है। चर्च सभा का पोस्ट मैंने बना दिया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। आज की सभा के गीत मेरी पत्नी ने सिलेक्ट कर लिए, निकाल दिए। फिर यहां प्रोजेक्ट करने के लिए जो स्लाइड्स हैं वो भी मैंने बना दी। इस चर्च की सफाई कुछ बहनों ने कर दी, जो हमेशा करती वो बहनों ने कर दी। फिर दरिया बिछाना और यहां की सेटिंग करना वो मेरे बच्चों ने कर दिया। यदि सब तैयार होने के बाद यहां आकर खड़े होना पार्टनरशिप नहीं कहलाता, पर परफॉर्मेंस कहलाता है। हालेलुया। सब तैयार होने के बाद आना, आकर पहुंचना और आकर खड़े हो जाना पार्टनरशिप नहीं कहलाता, पर वो परफॉर्मेंस कहलाता है। जबकि पार्टनर ये देखता है कि मैं किसी ना किसी काम में अपना हिस्सा दूं। हालेलुया। 2025 में आप यही कहते रहे कि मैं क्या कर सकता हूं।
लेकिन 2026 में यह फैसला लीजिए कि आप जो कर सकते हैं वो करेंगे और जो नहीं कर सकते उसे सीखेंगे, पर पार्टनर बनेंगे। हालेलुया। पर पार्टनर बनेंगे। तीसरी बात, पार्टनर बनने के फायदे। पार्टनर बनने के फायदे पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पतरस प्रभु यीशु से पूछता है कि प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, अब हमें क्या मिलेगा? आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के काम के साथ हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ जाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के काम के साथ जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर हिस्से के साथ जुड़ जाता है, यानी आपको ईश्वरीय बैकअप मिलता है। आपको ईश्वरीय बैकअप मिलता है। जब आप परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देते हो तो परमेश्वर आपकी सारी जिम्मेवारियों का जिम्मा ले लेता है, आपकी सारी जरूरतों का जिम्मा ले लेता है। जैसे लाइट जाने के बाद इन्वर्टर बिजली का बैकअप आपको देता है, ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर के पीछे रहते हो, उसके काम के पीछे रहते हो, उसके पार्टनर बन जाते हो, तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने का बैकअप आपको देता है। तो परमेश्वर और मूसा की पार्टनरशिप ने इस्राएलियों को 430 साल की गुलामी से बाहर ले आया और परमेश्वर ने उनकी सारी सफर की सारी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। उनकी सफर की जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा लिया और उसे पूरा भी किया। फिर फायदे क्या है? आत्मिक उन्नति मिलती है। दूसरा फायदा क्या है? आत्मिक उन्नति मिलती है। तो चर्च में आकर सिर्फ बैठने वाले धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो चर्च में आकर बैठ जाते हैं, बैठकर चले जाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जो सेवा में साथ देते हैं, सेवा में खड़े हो जाते हैं, वो तेजी से बढ़ते हैं। नहम्याह ने सिर्फ यरूशलेम की शहर पनाह को नहीं बनाई, पर उसने लोगों को इकट्ठा करके, है ना, लोगों को इकट्ठा करके उनको एक साथ लाकर एक मिशन को उसने पूरा कर दिया। और वो लोगों ने इतनी तेजी दिखाई, इतनी बड़ी दीवार को महीनों में उन्होंने, दिनों में उन्होंने बना दिया। यानी जब आप परमेश्वर के काम में लगते हैं, समर्पित होते हैं और आप पार्टनर बनते हैं, तो आप तेजी से बढ़ते हैं। फिर बड़ा प्रभाव छोड़ता है। पार्टनरशिप क्या करती है? बड़ा प्रभाव छोड़ती है। पार्टनर का काम सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं रहता, पर वो अनंत काल तक उसका फल बना रहता है। हालेलुया। शरीर का जो हिस्सा काम करता रहता है वो तंदुरुस्त रहता है, लेकिन जो हिस्सा काम नहीं करता, जिसे आप इस्तेमाल नहीं करोगे, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। अगर आप सुस्त और आलसी मसीह जीवन से तंग आ चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो उसका हल है पार्टनरशिप। हालेलुया। यीशु के मार जाने, गाड़ जाने, मुर्दों में जी उठने और स्वर्ग जाने के बाद ये काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने 12 पार्टनर बनाए थे और उन 12 पार्टनर ने, यानी उन 12 चेलों ने आगे पार्टनर्स बनाए और उन पार्टनर्स ने आगे पार्टनर में से पार्टनर बनाते रहे। उसी पार्टनरशिप के प्रभाव को आज हम स्वर्ग में और पूरी धरती पर देखते हैं। हालेलुया। 2026 में अगर आप भी पार्टनर बनेंगे तो आप ऐसे ही लाभ पाएंगे। हालेलुया। आप ऐसे ही लाभ पाएंगे। तो हमें पार्टनर बनना है, तब ये सारे लाभ हमारी जिंदगी में जुड़ जाएंगे। चौथी और आखिरी बात, पार्टनर बनने के व्यवहारिक कदम। चौथी और आखिरी बात, पार्टनर बनने
पार्टनर बनने के व्यवहारिक कदम, प्रैक्टिकल स्टेप्स पढ़िए। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 15 to 17। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह दूर अर्थात अदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे। और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो 2025 जीत का साल था। आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हुए लोगों में कईयों ने 2025 में जीत हो पाई, लेकिन कुछ लोगों ने जीत नहीं पाई। आपको बताऊं, 2025 में हमने जीत की गवाही उन्हीं लोगों से सुनी जिन्होंने 2025 में जीत की उस शिक्षा को, उस उत्साह को, उस भविष्यवाणियों को, उस प्रार्थना को, उस सीख को अपने जीवन में लागू किया। अब 2026 परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप का साल है। हालेलुया। 2026 परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप का साल है। अगर इस साल आप पार्टनरशिप निभाएं, परमेश्वर के पार्टनर बनके पार्टनरशिप निभाएं, इन व्यवहारिक तरीकों को अपने जीवन में लागू करके पार्टनरशिप निभाएं, तो आप 2026 में वो आशीषें पाएंगे जो आपने कभी भी किसी भी साल में नहीं पाई। हालेलुया। जो आपने कभी भी किसी साल में नहीं पाई। आप देखो, उफान से बहती हुई यरदन नदी तब तक नहीं रुकी जब तक याजकों का पांव बढ़ाकर उस नदी में नहीं रखा गया। यानी चमत्कार कदम बढ़ाने के बाद होता है, उससे पहले नहीं। हालेलुया। चमत्कार कदम बढ़ाने के बाद होता है, उससे पहले नहीं। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर रास्ता खोले, पहले रास्ता खुल जाए फिर मैं आगे चलूंगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू कदम बढ़ा, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हालेलुया। रास्ता अपने आप खुल जाएगा। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे मॉल में, एयरपोर्ट पर और कई होटल्स में ऑटोमेटिक डोर लगे होते हैं। वो ऑटोमेटिक डोर तब तक नहीं खुलता जब तक आप उसके करीब नहीं जाते। हालेलुया। अगर आप दूर खड़े रहोगे, करीब नहीं जाओगे, अगर आप दूर खड़े रहोगे तो वो दरवाजे भी खुलेंगे नहीं। हालेलुया। वो दरवाजे भी खुलेंगे नहीं। तो 2026 में विश्वास का कदम बढ़ाओ तो वो दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। आपके लिए रिश्तों के दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए प्रेम के दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए नौकरी के दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए नए मौकों के दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुलेंगे जब आप विश्वास का कदम बढ़ाएंगे। तो हमें विश्वास का कदम बढ़ाकर पार्टनर कैसे बनना? सबसे पहली बात, हमें सोशल मीडिया पर पार्टनर बनना है। इस पे सोशल मीडिया पर पार्टनर बनना। आज सब लोग इंटरनेट पे मिलते हैं। जो आपको घर में ना मिले, बाहर ना मिले, ऑफिस में ना मिले, जिम में ना मिले, उसको आप इंटरनेट पे मिल सकते हैं। वो आपको इंटरनेट पे जरूर मिलेगा। मैसेज भेजो, 2 मिनट से पहले देख लेगा। जो कहीं नहीं मिलता वो आपको कहां मिलेगा? इंटरनेट पर मिलेगा। इसलिए आत्मिक उत्साह की सभा का जो भी पोस्ट इंटरनेट पर शेयर किया जाता है, उसे YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर, WhatsApp पर आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना। ये काम आप कभी भी कहीं से भी कर सकते हो। दिन में 5-10 मिनट लगाकर आप आत्मिक उत्साह की सभा के पार्टनर बन सकते हैं। आप आत्मिक उत्साह की सभा के पास
पार्टनर बन सकते हो, पास्टर और पार्टनर बन सकते हो, पास्टर के पार्टनर बन सकते हो। आपको बताऊं, शायद जो शहद बनाने वाली मधुमक्खी होती है वो अकेली शहद नहीं बनाती। हालेलुया। शहद बनाने वाली मक्खी अकेली शहद नहीं बनाती, हजारों मक्खियां छोटे छोटे कण लाती हैं और उस छत्ते में भरते हैं। आत्मिक उत्साह की सभा के छत्ते को भी भरने के लिए आपको ऐसा ही करना है। और जब आप ऐसा करेंगे 2026 में वो मधु की मिठास आपकी जिंदगी में रहेगी। हालेलुया। तो आप सभी को उस मिठास को आप अनुभव करोगे जब आप हर पोस्ट को लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। फिर आपको पैसे से पार्टनर बनना है। किससे? पैसे से पार्टनर बनना। आपको बताऊं, पैसा, बैंक का सिस्टम, पैसे का सिस्टम और मार्केट का सिस्टम, ये सारे सिस्टम बेबीलोन से आए। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, ए बड़े बेबीलोन तू कैसे गिराया गया। इसलिए पैसा, बैंक और मार्केट बार बार फेल हो जाती है। लेकिन एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा सिस्टम है, वो परमेश्वर का सिस्टम है, जिससे परमेश्वर की अर्थव्यवस्था चलती है, वो है दशमांश। वो है दशमांश। जब उत्पत्ति 11 अध्याय में लोगों ने बाबेल मीनार को बनाया, तब परमेश्वर उससे दुखी हुआ, वहां भाषा की गड़बड़ी डाली और परमेश्वर ने 12वें अध्याय में अब्राहम को वहां से निकालकर अपने पीछे चलने को कहा। यदि परमेश्वर ने उस बाबेल जो बेबीलोन को दिखाता है उस सिस्टम से निकालकर परमेश्वर अब्राहम को अपने सिस्टम में लेकर आया और अब्राहम ने अपना दशमांश मलकीसिदक को दिया और बाइबल कहती है वो धनी हो गया। हालेलुया। वो धनी पुरुष बन गया। वो धनी पुरुष। तो आप अपने पैसे से पार्टनर बनना। कैसे? इस शोरूम का किराया भरने के लिए आप हर महीने पार्टनर बनना। हालेलुया। है ना? तो आप उसमें अपनी पार्टनरशिप दे सकते हैं कि मैं इस हॉल का किराया दूंगा, है ना? नहीं तो बिजली का बिल, कि बिजली का बिल की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, मैं हर महीने का बिल मैं भरूंगा, है ना? नहीं तो टैक्स जो हम छपवाते हैं, उस टैक्स का जो भी खर्चा है महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, मैं करूंगा, है ना? नहीं तो जो माइक्स हम यूज कर रहे हैं, इसमें जो बैटरीज है, छोटा सा काम है, वो बैटरीज की जिम्मेवारी आप लीजिए कि ये बैटरीज मैं लेकर आऊंगा, है ना? तो आप कोई अपने पैसे से कोई भी छोटा ही काम देकर आप क्या कर सकते हैं, उसके पार्टनर बन सकते हैं, है ना? कोई चीज खराब होती है, स्पीकर, लाइट, पंखा, कुछ भी यहाँ खराब है, कोई साज खराब है, तो आप जिम्मेवारी ले कि मैं पार्टनर बनूंगा और इसकी रिपेयर मैं करवाऊंगा, है ना? जैसे एक लड़का 5 रोटी 2 मछली लेकर आया और उससे प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खिला दिया, वैसे ही आपकी छोटी सी पार्टनरशिप, ध्यान सुनिए, आपकी छोटी सी पार्टनरशिप बड़ा फल लेकर आ सकती है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा फल लेकर आ सकते। जो काम यहाँ रुके हुए हैं वो काम यहाँ होने लगेंगे जब आप पार्टनरशिप में आ जाए। और जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा। हालेलुया, हालेलुया। फिर सुसमाचार सुनाने में पार्टनर बनना है। किसमें? सुसमाचार के सुनाने में पार्टनर बनना है। यीशु ने कहा मजदूर थोड़े हैं। यीशु ने कहा ये वचन जो यीशु ने कहे, ये सिर्फ गिनती को नहीं दिखा रहा, पर ये यीशु के मन की पीड़ा को दिखा रहा है। लोग सुसमाचार सुनने के लिए तैयार है। लोग सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार है। संसार अवसर से भरा हुआ है, लेकिन काम करने वाले लोग कम हैं। सोच कर देखो, एक किसान की फसल जो है वो सोने की तरह उसकी फसल खड़ी हुई है, लेकिन अगर मजदूर वो फसल काटने के लिए ना चाहे तो वो सोने की तरह खड़ी हुई फसल गिरकर, जमीन पर गिरकर खराब हो जाए। वही दुख प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की फसल के लिए महसूस
करते हैं। हालेलुया। इसलिए 2026 में फैसला ले कि हम एक सुसमाचार सुनाने वाली टीम बनाएं और बाहर जाएं और लोगों को सुसमाचार बताएं, उन्हें ट्रैक्स दें, उन्हें हमारे चर्च के बारे में, प्रभु के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम बताएं। और जब आप ऐसा करेंगे, इससे परमेश्वर का दिल खुश होगा। हालेलुया। इससे प्रभु यीशु मसीह का मन प्रसन्न होगा, और जब प्रभु का मन आपके लिए प्रसन्न हो गया, आपके ऊपर प्रसन्न हो गया, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज की घटी 2026 में नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर चर्च मीटिंग के पार्टनर बनना है। किसके? चर्च मीटिंग के पार्टनर बनना है। जब आप चर्च आते हैं तो आपको सब कुछ तैयार मिलता है ना? सब कुछ तैयार मिलता है। पर आपको बताऊं, एक चर्च सभा को चलाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एक चर्च सभा को चलाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। गीत चुनने पड़ते हैं। कौन से गीत, है ना? गीत निकालना, गीत चुनना, वो गीत करने हैं। फिर उसकी स्लाइड्स बनाना, फिर चर्च को तैयार करना, स्टेज को तैयार करना, फिर चप्पल जूतों को सेट करना, है ना? और बाथरूम साफ करना, है ना? पानी की व्यवस्था करना, और जो है जो चर्च की फोटोज वीडियो को अपलोड करने में मदद करना, है ना? ऐसे कई काम है जो एक चर्च सभा में करने होते हैं। आप इस काम में से जो कर सकते हैं, आपको उसे करने की जिम्मेवारी लेनी है। हालेलुया। आपको बोलेंगे मैं पार्टनर बनूंगा और जिम्मेवारी को मैं लूंगा, और फिर जो मीटिंग आपको या सेवा आपको करने के लिए दी है, चलाने के लिए दी है, उसे आपको 2026 में ईमानदारी से, पूरी वफादारी से चलाना है। हालेलुया। उसे आपको पूरी ईमानदारी वफादारी से आपको अधीन रहकर आपको चलाना है। हालेलुया। है ना? खुद पास नहीं बन जाना, अधीन रह के आपको उस सभा को, उस मीटिंग को आपको अधीन रहकर जो आपको दी है, आपको वफादारी से चलाना है। इन कामों को करके आप क्या कर सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं। सोचो, जब आप इस चर्च सभा के साथ पार्टनर बनेंगे, तो इस चर्च सभा को मिलने वाली हर आशीष और जो आशीषें मुझ पर है, वो सारी आशीषें आपको भी मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप 2026 में चर्च सभा के साथ पार्टनर बनते हैं, तो जो आशीषें इस चर्च की है, जो आशीषें इस चर्च के पास्टर की है, वो आशीषें सब आपके ऊपर भी होगी। हालेलुया। तो एक गांव में आग लगी और लोग अपनी अपनी बाल्टी, पानी की भरी बाल्टी लेकर उस आग को बुझाने के लिए पहुंच गए। किसी के पास बड़ी बाल्टी थी, किसी के पास छोटी बाल्टी थी। एक छोटा बच्चा एक गिलास में पानी लेकर आया। लोग उसे देखकर हंसने लगे, बोले इससे क्या होगा? बच्चे ने कहा कि मैं आग बुझा नहीं सकता, इसे गिलास पानी से मैं आग बुझा नहीं सकता, पर मैं पार्टनर बन सकता। हालेलुया। पर मैं पार्टनर बन सकता। तो परमेश्वर आपसे आपका सब कुछ नहीं मांग रहा, पर वो आपसे आपका हिस्सा मांग रहे। परमेश्वर आपको सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहे, पर वो आपको आपके हिस्से का काम, आपकी जिम्मेवारी का काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी करें, अगर आप अपने अपने कामों को पूरा करें, अगर आप अपना अपना हिस्सा देना शुरू कर दें, तो इस संसार में लगी हुई पाप और अंधकार की आग को हम मिलकर बुझा सकते हैं। हालेलुया। हम मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं, और जब आप यीशु के नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर 2026 में आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।